गया टाउन से कांग्रेस नेता कुणाल अग्रवाल ने महानवमी और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और मां दुर्गा से शहर की खुशहाली व बेटियों की सुरक्षा की प्रार्थना की। इस पावन अवसर पर सभी भक्तजनों के बीच प्रसाद वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के समय जनता भक्ति में है, लेकिन एनडीए सरकार महिलाओं को छल रही है। चुनाव से पहले खातों में 10,000 रुपये डालना और 6 महीने बाद 2 लाख देने का वादा सिर्फ वोट पाने की साजिश है, जो बाद में चुनावी जुमला साबित होगा। इसके उलट इंडिया अलायंस का संकल्प स्थायी है। अगले 5 साल तक हर महिला को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कुणाल अग्रवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली धमकी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसक भाषा का कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने गया की समस्याओं पर कहा कि नवरात्रि के पंडालों के बीच कूड़ा और ट्रैफिक अव्यवस्था शहर की छवि खराब कर रही है। कांग्रेस सत्ता में आने पर गया को साफ, सुरक्षित और यातायात व्यवस्थित शहर बनाएगी। अंत में कुणाल अग्रवाल ने जनता से अपील की कि गया की जनता एनडीए के छलावे और इंडिया अलायंस की गारंटी में फर्क समझे। कांग्रेस जनता के साथ मिलकर बदलाव लाएगी। आज प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा है कि हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी पे जो पिंटू महादेवन द्वारा बोला गया है कि उनके सीने में गोली मारेंगे। ए पिंटू महादेवन, दम है तो यहां मार के दिखाओ। राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरा का पूरा कांग्रेस समाज खड़ा है, पूरा का पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता, सारे लोग, युवा खड़ा है। अगर दम है पिंटू महादेवन तो सबसे पहले मुझ पे गोली चलाओ। और आज ये समझना होगा कि एक भी एनडीए के नेताओं का इस पे कोई भी बयान नहीं आया है, कुछ भी बयान नहीं आया है। क्या ये लोकतंत्र है? आज हमारे जननायक नेता, जिनके परिवार के साथ इतनी घटनाएं घटी हैं, बहुत सारी घटनाएं उनके साथ घटी हैं, उनके पिताजी का, उनके दादी का, उसके बावजूद भी वो जननायक खुलेआम सीना चौड़ा करके, आपने अभी देखा यात्रा जो हुआ 17 दिन का, खुलेआम सीना चौड़ा करके उन्होंने पूरा बिहार का दौरा किया। देखिए, फायदे की बात कर रहे हैं। 10,000 रुपये का जो चुनावी चूरन अभी चुनाव में जो बांटने का काम एनडीए सरकार ने किया है, वो भी केवल बिहार की महिलाओं को। ऐसा क्यों? क्यों पूरे देश में उनकी हमारी महिलाएं नहीं हैं? केवल बिहार में ही क्यों 10,000 रुपये का घोषणा किया गया है? ये सब छलावा है। और बोला गया है कि 6 महीने के बाद फिर 2 लाख का किस्त जाएगा। अरे भैया, 10,000 रुपये दीजिएगा, कितना दिन चलेगा? फिर आप व्यापार करने के लिए बोल रहे हैं अभी 10,000 देंगे, फिर 2 लाख रुपया देंगे 6 महीने के बाद। वो पैसा बचेगा किसी के पास? ये सब केवल छलावा है। ये सब केवल वोट खरीदने की राजनीति की जा रही है। इस पे तो इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेकर करके इसको रद्द कराना चाहिए, क्योंकि चुनाव में ये केवल प्रभाव डाला जा रहा है। 10 लुभावना वादा दे करके 10,000 का जो पेमेंट हुआ उसके कारण बस उन लोगों को बरगलाया जा रहा है। लेकिन महिलाएं इतनी समझदार हो गई हैं कि इस छलावे में नहीं आने जा रही हैं। देखिए, मेरा तो मानना नए पुराने नहीं, टिकट उसको दिया जाए जो कि सीट जीत करके दे। टिकट उसको दिया जाए जो कि गया का एक विजन लेके चले। टिकट उसको दिया जाए कि 35 साल जो गया बेहाल हुआ है उसको सही किया जाए। टिकट उसको दिया जाए कि जो गया जी का नाम का सम्मान रख सके, ना कि टिकट उसको दिया जाए जो कि केवल गुणगान कर सके, गया जी गया जी गया जी।